और बी सी हमने काट लिया। अब इनको साथ साथ में नेम भी लिख देंगे, एफ ई डी और सी। ठीक है, अब हमारा काम है ए एफ एफ ई ई डी डी सी और सी बी को मिलाओ। ठीक है, ये हम मिला रहे हैं, जहाँ पे काटा है बस वो ध्यान रखिए। ये बना ए एफ, ये बना एफ ई डी डी सी और सी वी। ये आपकी विशेष विधि द्वारा समषष्टभुज बनकर। अगला क्वेश्चन है, ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज विशेष रीति से। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे भी हम समपंचभुज बना सकते हैं, पर इन्होंने विशेष रीति से बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ए बी रेखा लो। तो हमने, अगर इन्होंने नहीं दिया है कि कितनी लेनी है, लेंथ नहीं बताई है, तो आप अपने हिसाब से ए बी रेखा ले लो। ये हमने ए बी रेखा ले ली, ए और बी। उसके बाद इन्होंने बोला है रेखा ए बी को दो समान भागों में बांटो। दो समान भागों में बांटने के लिए आप आधे से ज़्यादा खोलते हो प्रकार को, आधे से थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और एक चाप आप बी से लगाओगे, एक चाप आप ए से लगाओगे। चाप इस हिसाब से लगानी है कि दोनों चापें आपस में कटें, क्योंकि जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगी उसी लाइन को हम मिलाएंगे। और ये लाइन आपने थोड़ी लंबी रखनी है, क्योंकि विशेष विधि से बताया है। और ये लाइन आप डॉटेड रखेंगे। ये हो गया समद्विभाजन, इक्वल डिवीज़न हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल रहे हैं जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर समद्विभाजन करे। तो ये जो बीच का बिंदु है ना, यहाँ जहाँ समद्विभाजन किया वो पी है। बिंदु पी से पी ओ बराबर आधा आधार ए बी से काटो। बिंदु पी से जो रेखा है, बिंदु पी से पी ओ, अब बिंदु पी से पी ओ ए बी के से काटो, आधार ए बी से काटो। ये हमने कितना लिया, ए बी के बराबर ही ले रहे हैं हम। और कहाँ से काटने हैं, ए बी को आधार मान रहे हैं और पी से ओ बना रहे हैं। ठीक है, टिक कर दिया। यहाँ पे ओ बिंदु आ गया। बिंदु ए ओ को मिलाओ और बढ़ाओ रेखा को बिंदु ओ से ओ आर के बराबर ए पी। ठीक है, अब ये ए से मिलाना है। आप यहाँ देखिए, ये जो हमने काटा ना, जो समद्विभाजक रेखा थी, उसको जो हमने अभी चाप लगाई, ए ओ को मिलाना है। ए ओ को मिलाना है और आगे तक बढ़ा देना है। ये देखिए, ये आगे तक बढ़ा दिया। फिर इन्होंने बोला कि ये देखिए, बिंदु ओ से ओ आर ए पी के बराबर, ए पी रेखा ए बी को आधा काटो। ठीक है, और ए को केंद्र मानकर आप यहाँ देखिए, बिंदु ए ओ को मिलाओ और बढ़ाओ रेखा को बिंदु ओ से ओ आर ए पी के बराबर। ये पी ये है, ये आपका ए पी है ना, तो ओ आर कितनी रखनी है आपने, जितना ए पी है, ये आपने रख दी। ठीक है, अब इसी को हमने आगे वैसे तो बढ़ाया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेखा ए बी का आधा भाग काटो, ए को केंद्र मानकर
AR चाप लगाओ जो रेखा QP को बिंदु D पर काटे। जो रेखा QP को हमने जो ये चाप लगाई थी यहाँ पे OR, उसी को हमने आगे बढ़ाया, उसने PQ रेखा को D पर काटा। ठीक है, अब हमारे पास एक केंद्र बिंदु मिल गया D। अब आपने AB के बराबर प्रकार खोलनी है, बिल्कुल AB के बराबर खोलनी है। फिर आपने ये जो D बिंदु है यहाँ से नीचे की तरफ चाप लगानी है, या अर्धवृत्त समझ लीजिए, आपने लगा देना है। या आपने लगा दिया। उसके बाद प्रकार तो जो जितनी खुली है AB के बराबर उतनी ही खुली रहने देनी है। और फिर एक चाप आपने B से लगानी है, एक आपने A से लगानी है यहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ काट रही है? यहाँ पे E बिंदु पे, यहाँ पे C बिंदु पे। बस उसके बाद आपने AE, BC और DE और DC को मिला देना है। ये आपकी समपंचभुज बनेगी और ये विशेष रीति से आपकी समपंचभुज बन जाएगी। बेटा अब पेज नंबर 144 पे प्रश्न नंबर 4, दी हुई AB रेखा के समान आधार पर षष्ठभुज सेडुस्क्वायर से के द्वारा बनाओ। आप लोग जानते होंगे कि इसको सेडुस्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करना है और बनाना क्या है? षष्ठभुज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि सेडुस्क्वायर से बनाना है, तो आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर लंबाई लेंथ ना दी हो तो थोड़ी छोटी रेखा लीजिए, क्योंकि जब हम सेडुस्क्वायर रखते हैं ना तो 60 डिग्री का एंगल जो बनता है फिर वो बाहर की तरफ फैल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी रेखा लेंगे। हमने एक छोटी सी रेखा ले ली मैंने ये रेखा ली और सबसे पहले हमने एक रेखा ली, उसी के बराबर हमने दूसरी A और B रेखा ले ली। ये AB और ये A, ये रेखा ले ली हमने। अब इसके ऊपर हम सेडुस्क्वायर रखेंगे। कितनी डिग्री पे बोला है इन्होंने?